नमस्कार। फॉरेन इवेंट्स बाय एम के सिंह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसोलेटेड ट्राइब फाउंड इन अमेजन रेन फॉरेस्ट। जी हाँ, जैसा कि इस न्यूज़ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अनकॉन्टेक्टेड इंडिजिनियस ट्राइब स्पॉटेड। तो जानेंगे इस पूरे मैटर को, मैटर है क्या, और सीखेंगे कुछ हिस्ट्री के बारे में और कुछ ह्यूमन बींग्स के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से हम लोग अपना जीवन यापन आज के डेट में कर रहे हैं, उस प्रकार से हमारे प्राचीन काल में हम इस प्रकार से नहीं रहा करते थे। हमने एक प्रकार से अपना एवोल्यूशन हुआ है, हमारा सिविलाइजेशन का एवोल्यूशन हुआ है, होमो सैपियंस का एवोल्यूशन हुआ है, जिसमें हमने कपड़ों को पहनना सीखा है। इसमें हम लोग होमो सैपियंस माना जाता है कि अफ्रीका से माइग्रेट होकर दूसरे दूसरे कॉन्टिनेंट पर फैले, और बहुत पुराने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के तौर पर ये पता चला है कि पुराने जो टाइम पर लोग हमारे पूर्वज रहा करते थे, उन्होंने वो सी आर्ट्स को डिज़ाइन किया है, डॉग्स को अपना ऐसा पेट पालना शुरू किया, और परमानेंट हाउसेस बनाने चालू किए। जो भी उस समय मटेरियल हुआ करता था, पेड़ों से, पत्तों से, इन सब से अपने ऐसा परमानेंट हाउस बनाने, क्योंकि उससे पहले तो सभी लोग बंजारों की तरह जगह जगह अपने खानों को ढूंढते फिरते थे। उसी तरह से कुकिंग, खाना बनाना सीखा, और धीरे धीरे सिटीज़ इस्टेब्लिश्ड होती गईं, जो कि पुराने समय की सिटीज़ हुआ करती। फिर धीरे धीरे टूल्स बनाने सीखे, पहिए का इन्वेंशन हुआ, जो कि बहुत बड़ा इन्वेंशन माना जाता है ह्यूमन हिस्ट्री में अब तक। यदि पहिए का इन्वेंशन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ा व्हील का इन्वेंशन को माना गया है। फिर लिखने का, राइटिंग का इवोल्यूशन हुआ। देन उसके बाद जाती है ब्रॉन्ज एज जाती है। उसके बाद बहुत सारे लिटरेचर्स लिखे गए। उसके बाद धर्म का, रिलीजन का उदय हुआ। इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज आई, एम्परर्स आए, जिन्होंने अलग अलग एरियाज को रूल किया। और उसके बाद जो आज के ह्यूमंस जो कि मून मिशंस कर रहे हैं, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 भी लड़ा गया, वर्ल्ड वॉर 2 भी लड़ा गया, और इंटरनेट जो सदी की बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनाइजिंग चीज़ हुई, वो हुआ कि इंटरनेट इंटरनेट की एक ऐसी खोज जो कि बहुत ही बड़ी खोज मानी जाती है। केवमैन से लेकर और अब तक के जो इंटरनेट के और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों तक का ये युग रहा, इसमें हम लोग इवोल्व हुए, हमने अपनी सभ्यता को इवोल्व किया, अपनी टेक्नोलॉजी को इवोल्व किया, अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ाया। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी रहे हम में से ही, जो कि अनेकों कारणों से, या तो किसी आपदा से, या किसी भयंकर दूसरे के अत्याचारों से हमसे कट गए, या फिर जगह छोड़कर चले गए, और वो एरिया अपने आप में ही एक आइसोलेटेड स्थान बन गया, जिसने बाहर की दुनिया से उनका नाता तोड़ दिया। और वहाँ के लोग आज भी अगर देखा जाए तो अलग अलग न्यूज़ में आता रहता है, अलग अलग जगह के ट्राइब्स आज भी उसी तरह से, जो 200 500 साल पहले रहा करते थे, उसी प्रकार से रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। उनको बाहर के या तो ज़्यादा पता नहीं है बाहर के दुनिया से, या फिर वो बाहर जाना नहीं चाहते। उनके कुछ पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं बाहर के लोगों को लेकर, या तो उनको एक्सप्लॉइट किया गया है स्लेवरी सिस्टम में, या फिर उनकी बहुत सारी जनसंख्या को मार दिया गया है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि कुछ लॉगिंग कंपनीज उनको कहा जाता है जो कि पेड़ों को काट कर अपना लाइसेंस बनवाती है। उनका प्रॉपर लाइसेंस बना होता है, पेड़ों को काट कर उनको शहरों में बेचा जाता है, और उन पर वो जो अपना मुनाफा कमाते हैं, वो सरकार को अपना टैक्स पे करते हैं। तो कुछ लाइसेंस लेने के बाद कुछ कंपनीज जिनके पास परमिशन थी, अमेजन रेन फॉरेस्ट के जंगलों में कटाई कर रही थी, यानी कि पेड़ों की कटाई कर रही थी। तो वहीं पर एक नदी है, उसकी नदी के किनारे उन्होंने देखा कुछ जो कि ट्राइबल ट्राइबल लोग थे, वो वहां पर आ जाते हैं, जिस ट्राइब का नाम अब तक बताया जा रहा है माचो पायरो ट्राइब, जिसके मेंबर वहां पर देखे गए, जिस पिक्चर्स में भी अभी आपको आगे दिखाएंगे। तो वहां पर उसके दर्जनों संख्या में लोग आ जाते हैं, उस नदी के पास वो लोग स्पॉट किए जाते हैं। इसके बाद पता लगाया जाता है, तो इसके बारे में जानकारी मिलती है कि ये अब तक की वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट आइसोलेटेड, यानी कि जियो ह्यूमन कांटेक्ट में नहीं आई है।
ऐसी अब तक की सबसे बड़ी ट्राइब है जो अमेजन रेन फॉरेस्ट पेरू में मिली है। जैसा कि इस न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन में भी देखा जा सकता है, रेयर पिक्चर्स लिस्ट ऑफ अनकॉन्टेक्टेड अमेजन रेन फॉरेस्ट ट्राइब इन पेरू इमर्जिंग नियर लॉगिंग साइट। देखिए, ऐसी ट्राइब्स तो बहुत सारी हैं जिनको ह्यूमंस ने कांटेक्ट करके उनको वापस से मॉडर्न सभ्यता के अकॉर्डिंग उनको एक्सपोजर कराया धीरे धीरे, और मेन जिस तरह से हम लोग रहते हैं उसी तरह से उनको भी स्टेब्लिश करा दिया गया। लेकिन ऐसी कुछ ट्राइब्स हैं जिनको अभी तक ह्यूमन कांटेक्ट ही नहीं हुआ है। उसमें से ये अब तक की सबसे बड़ी ट्राइब है जिसका अब तक ह्यूमन कांटेक्ट नहीं हुआ है। जैसा कि इन पिक्चर्स में भी देखा जा सकता है, ये फॉरेस्ट है पीछे, अमेजन की रेन फॉरेस्ट, और ये नदी है, और ये नदी का किनारा है जिसमें अनेकों मेंबर्स, दर्जनों मेंबर्स ऑफ दिस मासो पायरो ट्राइब के देखे जा सकते हैं, जो कि नदी के पास जाते हैं जब ये लॉगिंग कंपनीज के मेंबर इनकी वीडियोस पिक्चर्स ले रहे होते हैं। तो अब आपका एक सवाल हुआ कि आखिरकार हम इन लोगों को सिटीज़ में क्यों लाकर नहीं रख देते, और गवर्नमेंट इनको सिटीज़ में इनका घर बनाकर क्यों नहीं दे देती। इसका आंसर है कि कुछ ट्राइब्स तो इनमें से इस प्रकार की होती हैं जो कि फॉरेन लोगों को ऐसा फॉरेन समझते हैं, सभी ह्यूमन बींग्स को ये फॉरेन है, तो इन फॉरेन लोगों को वो एंट्री नहीं देती और वो उन लोगों को अलाउ ही नहीं करते। वो चाहते हैं कि जिस तरह से वो रहते आ रहे हैं उसी प्रकार से रहते रहें, उनके सिस्टम में आकर कोई भी इंटरफेयर न करे और वो बाहर नहीं जाएं, और जिस तरह से उनकी नीति चल रही है उसी तरह से चलती रहे। और दूसरी तरह की ट्राइब्स वो होती हैं जो कि दो फॉरेन लोगों को अलाउ करती हैं और वो उन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहते हैं। लेकिन फिर आप कहेंगे तो फिर क्यों नहीं लाते उन ट्राइब्स को, और शहर में जिस तरह से सभी लोग रहते हैं उसी तरह से इनको खाने पीने और जगह सभी चीज़ें क्यों नहीं बना के दे देते। तो इन सब का एक मेन कारण है जिसमें है कि इनकी इम्यूनिटी, जो कि इम्यूनिटी का गैप हो चुका है, और जो टेक्नोलॉजिकल गैप हो चुका है। देखिए, इम्यूनिटी के गैप से होता क्या है कि जो कॉमन डिसीजेस भी होती हैं इनके लिए वो फैटल हो जाती हैं, जानलेवा साबित हो सकती हैं। और साथ ही साथ में जो इनका टेक्नोलॉजिकल गैप हो चुका है और कल्चरल गैप हो चुका है, उसके कारण इनका बहुत सारे जो लोग हैं वो इनका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, ऐसे स्लेवरी में काम करा सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी कर सकते हैं यूज़ इनका, क्योंकि वो अभी इन सभी कल्चर से और टेक्नोलॉजिकल गैप से आ चुका है इनके बीच और हमारे बीच। और ये तो हुआ कि इन लोगों को क्या क्या खतरा है, और साथ ही साथ में क्या खतरा हमको भी है कुछ। जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि ये लोग अभी तक उस सोसाइटी में रहे हैं जहाँ पर पुलिस सिस्टम, कोर्ट सिस्टम, ये सारे सिस्टम नहीं होते हैं। और यहाँ पर जब हमारी सोसाइटी के अंदर ये सभी सिस्टम होते हैं, पुलिस सिस्टम, कोर्ट सिस्टम, तब यहाँ वहाँ पर ये लोग जो भी चीज़ें हैंडल करनी होती हैं वो सभी खुद ही करते हैं। लेकिन ऐसा करेंगे तो यहाँ पर वायलेंस हो सकता है हमारी सोसाइटी के बीच में, और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो फिर आपका क्वेश्चन हुआ तो क्या हमको इनको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। जी हाँ, एक्सपर्ट्स का माने तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो ट्राइब्स दूसरे फॉरेन लोगों को अलाउ नहीं करते हैं उन ट्राइब्स को वैसे का वैसा ही छोड़ देना चाहिए अनटच्ड। और जो ट्राइब्स अलाउ करते हैं फॉरेन लोगों को, जो हेल्प लेना चाहते हैं और जो हमारे जैसा या तो अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उन ट्राइब्स के लिए हमको बड़े ही प्रिकॉशन के साथ मॉनिटर करना चाहिए, ताकि कोई भी डिसीज़ और कोई भी डेडली इन्फेक्शंस उन तक पहुंच न सके। और साथ ही साथ जो हमारे द्वारा होने वाला नुकसान है उनको कोई भी इस प्रकार का नुकसान ना हो सके। और हम कुछ इस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं कि क्लीन वाटर पहुंचाकर हेल्प कर सकते हैं, और पूरी तरह से जिस एरिया में ये लोग रहते हैं वहाँ पर जो ट्राइब्स रहती हैं वहाँ पर उस जगह को मॉनिटर कर सकते हैं थ्रू कैमरास और डिफरेंट डिफरेंट वीडियो ड्राइव डिवाइसेस के थ्रू, ताकि अगर उस फॉरेस्ट में कोई आग लगे तो स्पेशली इवैक्यूएट किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कम से कम हानि पहुंचे। या फिर कोई बड़ा वायलेंस इरप्ट हो जाता है दो ट्राइब्स के बीच तो उसको काउंटर किया जा सके। ऐसे केसेस में नहीं, जो छोटा मोटे केसेस में नहीं, जब बड़े केसेस में ऐसा लगता है कि हम तो ट्राइब पूरी पूरी तरह से वाइप आउट हो सकती है, तो उस केस में हमको यदि इंटरफेयर करने की जरूरत पड़े तो इस बारे में सोचा जा सकता है। तो आप लोगों का यहाँ पर एक क्वेश्चन उठेगा कि एक्चुअल में टोटल पूरे वर्ल्ड में कितनी ऐसी अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। तो ऐसा रिपोर्ट्स का माने तो लगभग लगभग 100 के करीब ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स हैं, जिसमें से कि मेजरली अमेजन रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। जी हाँ, अमेजन रेन फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ी तादाद में ऐसी अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स पाई जाती हैं कि अमेजन रेन फॉरेस्ट बहुत ही घना फॉरेस्ट है, जिसमें ज़्यादातर जो सर्चेस हुई हैं वो अभी पूरे अमेजन रेन फॉरेस्ट में हो नहीं पाई हैं।
और इसके अंदर खाने की मात्रा भी बहुत बड़ी है और पानी भी यहाँ पर बहुत अच्छे से उपलब्ध हो जाता है, जिसके कारण, और ये साथ ही साथ में इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है कि बहुत बड़े एरिया में कई बार तो आपस में ही ट्राइब्स को नहीं पता होता कि दूसरी और भी कोई और ट्राइब्स रह रही हैं। तो एक क्वेश्चन उठता है कि क्या इस प्रकार की कोई अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब इंडिया में भी एग्जिस्ट करती हैं? जी, इसका आंसर है बिल्कुल भी यस। इसी प्रकार की एक ट्राइब हमारे यहाँ पर भी, इंडिया में भी प्रेजेंट है, जो कि इंडिया के दक्षिण पूर्व में स्थित आइसलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के में पाई जाती हैं, जिनका नाम है सेंटिनल। ये वर्ड आपने सुना होगा, सेंटिनल ट्राइब्स, जो कि आइसोलेटेड करा दी गई हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर कोई भी इंडियन टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट और या फिर एज अ पर्सन नहीं जा सकता जब तक कि उसकी एंट्री को यहाँ पर बैन किया गया है। कोई भी फॉरेन प्लेयर इनके जो नेचुरल इकोसिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये 2018 की एक न्यूज़ थी जिसमें एक यूएसए के सिटीजन इसी ट्राइब के पास जाते हैं और जिसमें इनकी डेथ हो जाती है। उस ट्राइब के लोग कुछ अपने धनुष बाण के थ्रू इनको मार देते हैं, इसमें इनकी डेथ हो जाती है क्योंकि ज़्यादा इनकी बॉडी से खून बह जाता है और कोई भी ये बता कर तो गए नहीं थे, परमिशन ली नहीं थी इन्होंने, तो इस वजह से इनको कोई मेडिकल हेल्प भी नहीं मिल सकी और इनकी फिर ब्लड लॉस के कारण शायद डेथ हो जाती है। आपका एक सवाल होगा कि क्या ये लोग बिल्कुल ही बाहर की दुनिया से कटे हुए होते हैं, बिल्कुल भी बाहर की दुनिया से हेल्प नहीं लेते हैं या फिर कोई भी कांटेक्ट नहीं करते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल ही सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। ये अपना खाना खुद ढूंढते हैं या फिर पास की नदी में या समुद्र में जो भी मछली या फिर कोई सी फूड मिलता है उसको पकड़ कर खाते हैं, या तो हंटिंग करते हैं जिसमें मीट वगैरह खाते हैं, या फिर जो ट्रीज पर जो फ्रूट्स उगते हैं वो खाते हैं, और इसी प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। और ज़्यादातर ये आपको ऐसे एरिया में भी मिलेंगे जहाँ पर पानी की व्यवस्था होती है, ताकि पानी की भी व्यवस्था हो सके। और रहने के लिए ये उसी प्रकार से कुछ पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, और कपड़ों के लिए भी कुछ पत्तों का और या फिर पत्तों की कुछ डिजाइन का या फिर लकड़ी के डिजाइन बनाकर, आपने अक्सर देखा होगा कुछ ना कुछ पहने रहते हैं। और लकड़ी के ही धनुष बाण का यूज करते हैं ये अपने, जब कोई इनके पास जाने की कोशिश करता है तो, या फिर जब ये शिकार करने निकलते हैं तब भी ये लकड़ी के ही बने हुए धनुष बाण, और या फिर उन पर पत्थर लगे हुए, या फिर कई बार इनके पास तक मेटल भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि जब कुछ शिप्स होते हैं जो कि बेकार हो चुके होते हैं समुद्र में, वो बहुत बड़ी डंपिंग कर दी जाती है उन शिप्स की, तो वो जो उनका छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं मेटल के, वो समुद्र की लहरों के थ्रू बह बहकर इनके कभी 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 किसी किसी ट्राइब के पास तक पहुंच जाते हैं। तो उस मेटल का यूज करके भी लकड़ी पर बांध कर ये हंटिंग का यूज करते हैं। और ये पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, बारिश में हो चाहे विंटर्स में हो, सभी तरह से इसी फॉरेस्ट को अपना घर बनाकर रहते हैं। देखिए, अब तक तो ये ट्राइब्स अच्छे से फल फूल रही थी, लेकिन ह्यूमंस की ग्रीड ने, ह्यूमन की लालसा ने अब इन ट्राइब्स पर भी खतरा मंडराना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से लॉगिंग कंपनीज वहाँ के पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है और दूर दूर तक की बायोडायवर्सिटी को खत्म कर दिया जा रहा है, उस तरह से, इसी तरह से अगर चलता रहा तो कुछ ही समय में इनके रहने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। और इनडायरेक्टली, अब वो चाहे लकड़ी की ज़रूरतों के लिए पेड़ों को काटना हो, या फिर माइनिंग, जो स्पेस प्रीसियस मेटल्स जो अमेजन रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं उसके लिए जो माइनिंग हो, या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इलीगल गोल्ड माइनिंग इन अमेजन फॉरेस्ट, इन सभी कारणों से इन ट्राइब्स पर खतरा मंडराने लगा है और इन लोगों को मजबूर किया जा रहा है अपनी जगह को छोड़ छोड़कर दूसरी जगह पर जाने के लिए, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर नई जगह पर जाकर रहते हैं वहाँ पर खाने की पूर्ति नहीं हो पाती, या फिर कुछ जाने में ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिससे उनकी लाइफ पर बनाती है बात। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट्स इन सभी मुद्दों पर किस तरह से अपना रुख रखती हैं, और जो माइनिंग्स हैं, जो लकड़ी काटने वाले लोग हैं, और जो साथ साथ में जो अलग अलग डिफरेंट ऑयल प्रोडक्शन वाले लोग हैं, इन सब पे किस तरह से रूल्स बनाए जाते हैं और किस तरह से इन लोगों का भी ध्यान रखा जाता है, साथ साथ में अपने भी काम को किया जाता है, ये सब देखना होगा। बाकी इस वीडियो में अभी तक इतना ही। बाकी मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे।